खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं और मेरठ सांसद ने इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और 10 और 11 सितंबर को रायबरेली में राहुल गांधी का दौरा है। राहुल गांधी के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी जोरों शोरों से चल रही है। अमेठी से सांसद KL शर्मा ने बैठक बुलाई और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि अमेठी सांसद KL शर्मा ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा है और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो सवाल उठाते हैं उसी पर काम करती है बीजेपी। GST का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया तो अब GST पर रियायत की बात हुई है। बीजेपी चुनाव में धांधली करके जीत रही है, उन्होंने यहां पर कटाक्ष किया। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन की मिली भगत का उजागर हो रहा है। और 11 सितंबर को बता दें कि राहुल गांधी की अध्यक्षता में रायबरेली में बड़ी बैठक होने वाली है। नहीं, एजेंडा तो दिशा की मीटिंग में फिक्स ही रहता है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है उनके ऊपर दिशा की मीटिंग में जो सांसद महोदय रहते हैं वो उन प्रोग्राम की जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। सरकार ने GST पे कुछ चीजों पे छूट दी है, कुछ चीजों पे GST बढ़ाई है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, लेकिन मतलब देखो, बढ़ाई है तो राहुल जी कह रहे थे, उसी को राहुल जी ने कहा था ना कि जो मैं कहूँगा वो गवर्नमेंट करेगी, तो वो 2 साल बाद कर दिया। किसानों का भी उन्होंने कहा था, वो 1.5 साल बाद किया। तो करते तो वही जो राहुल जी चाह रहे हैं। ठीक है, राहुल जी यही तो कह रहे थे कि GST पे आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए। तब अब आगे इनको चलो बिहार का इलेक्शन है तो समझ आई, तब भी ठीक ही है। यूपी के नोएडा में खौफनाक करतूत सामने आई है, जहां पर नशेड़ी बेटे ने पिता की जान ले ली है। बता दें कि नशेड़ी बेटे ने पिता की ईंट से मार कर हत्या कर दी है और हत्या करने के बाद से रात भर लाश के पास ही बेटा बैठा रहा। नशे में किसी बात को लेकर बाप बेटे के बीच बड़ा विवाद हो गया था और विवाद के बाद हुई मारपीट में बेटे ने पिता को ईंट से कुचल कर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हत्या आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है। तो वहीं पूरा मामला सेक्टर 113 का बताया जा रहा है। खबर यूपी के एटा से है, जहां पर खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में भीषण आग लग गई। तो वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया है। खबर यूपी के एटा से है, जहां पर खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में भीषण आग लग गई। तो वहीं मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। अकबर सिंह के घर पर खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में ये भीषण आग लगी है। तो वहीं सूचना मिलते ही FSO केतन कुमार और उनकी टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। कोतवाली नगर के मोहल्ला लोधीपुरम ठंडी सड़क का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यूपी के शामली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पर पुलिस मुठभेड़ में गौकस को गोली लगने से गौकस लंगड़ा हो गया है। पुलिस ने घायल गौकस को अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि खबर यूपी के शामली से है, जहां पर पुलिस और गौकसों के बीच ये मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में गोली लगने से गौकस लंगड़ा हो गया है, जबकि उसका एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पुलिस ने आरोपी गौकस से एक गौकस पशु काटने वाले यंत्र और एक तमंचा, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस की टीम फरार गौकस की तलाश में लगी हुई है। पुलिस ने घायल गौकस को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपी गौकस के विरुद्ध पहले भी कई मामले दर्ज हैं। और वहीं आपको बता दें कि ये मुठभेड़ जनपद शामली के थाना गढ़ीपुख्ता क्षेत्र में हुई है। यहाँ पर पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि गौकस क्षेत्र में गौकसी की घटना को अंजाम देने की फिराक में है। तो वहीं पुलिस की टीम ने घेराबंदी की, तभी 2 युवक एक गौकस को जंगल में रास्ते जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस की टीम ने दोनों को रोकना चाहा, तो वहीं आरोपियों ने पुलिस पार्टी के ऊपर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से एक गौकस घायल हो गया, तो वहीं एक भागने में सफल रहा। इनको जानकारी मिली थी कि कुछ गो तस्कर हैं जो गोवंश के पशुओं को लेके आज इस क्षेत्र से निकलेंगे। इन्होंने इस मार्ग पर गाड़ाबंदी करी थी। इस बीच में जानकारी प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति लेके गोवंश को इसी बगीचे से, जंगल है आपका, देख रहे हैं आप, इस जंगल से जा रहे हैं। इन लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने
हमारी टीम के ऊपर फायर किया है, जिसमें आत्मरक्षा जब हमारी टीम ने फायर किया तो एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी है। उसका नाम है इरफान उर्फ हीरो, सनाप अस्फाक, ग्राम बुंटा के रहने वाले हैं। और इसका एक साथी था जो अंधेरे का फायदा उठा के भागा है, जिसमें हमारी टीमें तलाश कर रही हैं। उसका नाम है हसरत सनाप शौकत बुंटा। इनको बलिया में एबीवीपी कार्यकर्ताओं के समर्थन में उतरे घोसी लोकसभा सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद और राजभरों के नेता हरिनारायण राजभर ने एबीवीपी छात्र संगठन के आंदोलन को बताया कि पार्टी आलाकमान से यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद से हटाने के साथ साथ पार्टी से गठबंधन तोड़ने के लिए भी मांग की गई है। कहा गया है कि ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे बदतमीज हैं। इनकी बदतमीजी से पार्टी के मर्यादा धूमिल हो रही है। एबीवीपी संगठन और साथ ही संस्कारी संगठन और उनका ऐसा बयान देना काफी गलत है। ओम प्रकाश राजभर को पार्टी और पद से दोनों से इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा बताया था और इसके बाद से लगभग पूरे प्रदेश में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और माफी की मांग की है। वहीं घोसी लोकसभा से बीजेपी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर एबीवीपी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे जिला अस्पताल। कार्यकर्ता सही कर रहे हैं। ओम प्रकाश और उसके लड़के इतना बेतमीज है कि अपनी बेतमीजी से भारतीय जनता पार्टी के मर्यादा को धूमिल कर रहे हैं। और वही नहीं, ओम प्रकाश राजभर उर्फ बिहार, पहले तो ओम प्रकाश राजभर नहीं है, उर्फ बिहार जाति से बिलोंग करता है। पूर्वांचल में आकर रसड़ा में राजभर अपने को हमला किया। सारे राजभर समझ गए कि ये राजभर है और हम सारे लोग विद्यार्थी परिषद एक संस्कारित संगठन है, वो आरएसएस से बिलोंग करता है, जिस आरएसएस के डायरेक्शन में बीजेपी चलती है, उस कार्यकर्ताओं को उग्रवादी कहता है। इससे बड़ा यानी बेतमीज और क्या कहा जाएगा। कांवड़ यात्रा में पहचान अभियान चलाकर सुर्खियों में आए मुजफ्फरनगर के स्वामी यशवीर जी महाराज एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं, क्योंकि इस बार स्वामी जी ने जनपद में हिंदू समाज को जगाने के लिए हिंदू जागृत अभियान चलाया है और ये अभियान स्वामी जी के द्वारा गांव दर गांव चलाया जा रहा है। और इस अभियान के तहत अलग अलग गांव में रोजाना जाकर स्वामी यशवीर जी महाराज हिंदू समाज के लोगों को अपने शब्दों में संबोधित कर ये समझाने का प्रयास करते हैं कि देश पर कब्जा करने के लिए कुछ जिहादी मानसिकता के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। वो बताते हैं कि लव जिहाद हो या फिर थूक जिहाद हो, इन सबको समाप्त करने के लिए हिंदू समाज के लोगों को जागृत होना पड़ेगा। उनका कहना है कि जिहाद को समाप्त करने के लिए हिंदू समाज के लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। स्वामी जी की माने तो जब तक हिंदू समाज सड़क पर नहीं आएगा तब तक हिंदुओं के प्रति और देश के प्रति ये जिहाद समाप्त नहीं होगा। स्वामी जी का कहना है कि जहां पर विशेष समुदाय की जनसंख्या बढ़ती है वहां झगड़े होते हैं, हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, हिंदुओं की यात्रा हमले होते हैं। और स्वामी जी का कहना ये भी है कि जब तक भारत के अंदर सनातन धर्म सुरक्षित है तब तक हिंदू सुरक्षित है, इसीलिए सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए हिंदुओं को इन जिहादियों से हर प्रकार से टक्कर लेनी पड़ेगी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। किस तरह का अभियान है इसलिए हमारा जो अभियान चल रहा है वो हिंदुओं में जागृति लाने के लिए चल रहा है, क्योंकि सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए, इस देश पर कब्जा करने के लिए इस्लामिक जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं ये बड़ा ही षड्यंत्र कर रहे हैं, चाहे वो लव जिहाद हो, थूक जिहाद हो या दूसरे प्रकार के। तो उन सब को समाप्त करने के लिए हिंदू समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इनके हर प्रकार के जिहाद को समाप्त करने के लिए हिंदू समाज के लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा।
यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर चोरी के 6 वाहन पुलिस ने बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने शनिवार को संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 3 शातिर वाहन चोरों को धर दबोचा है और जिनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में बाइक भी बरामद की है, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे किनारे खाली पड़े एक खंडहर से 6 चोरी के मोटरसाइकिल भी बरामद किए हैं। पुलिस गिरफ्त में आए इन शातिर वाहन चोरों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से दोपहिया वाहनों की चोरी कर मुजफ्फरनगर के इन खंडहर में ठिकाने लगाते थे, जिसके बाद से मौका मिलते ही ये लोग चोरी के इन वाहनों को नंबर प्लेट बदलकर उन्हें आधे पौने दामों पर बेच दिया करते थे। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले हर्षित त्यागी नाम के एक व्यक्ति को बुलेट मोटरसाइकिल को इन शातिर चोरों ने उस समय चोरी कर लिया था जब वो इवन हॉस्पिटल की पार्किंग में अपनी बुलेट को खड़ी करके अस्पताल में किसी काम से गया था, जिसके बाद से पीड़ित व्यक्ति ने नई मंडी कोतवाली में लिखित शिकायत दी, तो वहीं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को धर दबोचा है। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना क्षेत्र नई मंडी से एक बुलेट चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में थाना नई मंडी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए सीओ नई मंडी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर नई मंडी और इनकी टीम के द्वारा इसको ट्रेस किया गया और जब जो चोरी करने वाले अभियुक्त थे इनको पकड़ा गया तो इनके कब्जे से कुल 6 बाइकें बरामद हुई है। इस प्रकार एक ये बाइक चोरी करने वाला गैंग पुलिस ने पकड़ा है। कुशीनगर सर्विलांस सेल की बड़ी सफलता देखने को मिल रही है, जहां पर 175 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बरामद मोबाइलों की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने मोबाइल स्वामियों को मोबाइल सुपुर्द कर दिया है। खोया मोबाइल पाकर पीड़ित लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। बता दें कि खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पर सर्विलांस सेल को बड़ी सफलता मिली है और 175 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं और इन मोबाइल फोन की पूरी कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी संतोष कुमार ने मोबाइल स्वामियों को मोबाइल सुपुर्द कर दिया है, तो वहीं खोया हुआ मोबाइल फोन पाकर पीड़ित लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। जनपद कुशीनगर में हमारी सर्विलांस टीम के द्वारा 175 खोए हुए मोबाइल अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए इनको बरामद करके जो इनके ओनर थे उनको आज लौटाया गया है। विभिन्न मंचों से शिकायत प्राप्त हुई थी कि इनके मोबाइल जो लोग हैं उनके खोए हुए हैं। इस पे मेरी द्वारा एक टीम गठन किया गया था। इस टीम के द्वारा लगातार कई दिनों से मेहनत किया जा रहा था और सीडीआर के आधार पर, सर्विलांस के आधार पर ये हमारी टीम के द्वारा 175 मोबाइल डिफरेंट ब्रांड्स के उनको बरामद करके दिया जा रहा है। इनकी अनुमानित कीमत अराउंड 40 लाख है। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है और जनपद कुशीनगर में इसी तरीके से जो पब्लिक की छोटी से लेकर बड़ी समस्याएं सभी पे हमारी टीम काम कर रही है। मुजफ्फरनगर पुलिस का गौकसों पर शिकंजा लगातार जारी है। दबिश में पुलिस ने 6 गौकसों को धर दबोचा है। आरोपियों से 50 किलो गौमांस भी बरामद हुआ है। गौकसी के उपकरण और बाइक भी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी नूर शकील, जाहिद और परवेश को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया है। बुढ़ाना पुलिस ने रसूलपुर पर यह बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर पुलिस को गौकशियों पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है और पुलिस ने इस मामले में 6 गौकसों को धर दबोचा है। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा ये मुठभेड़ की गई है। स्नैचिंग करने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एक अभियुक्त को गोली लग गई है। इसके साथ ही 2 पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस पुलिस ने बरामद किया है और सभी अभियुक्तों पर कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। आज दिनांक 7 सितंबर को थाना क्षेत्र कौशाम्बी में सुबह के समय अपराध तथा अपराधियों पर प्रभावी अंकुश रखने हेतु सघन चेकिंग कराई जा रही थी। उसी क्रम में 2/3 की पुलिया के पास एक गोल्डन कलर की कार आती हुई दिखाई थी, जिसे वहां पर मौजूद पुलिस बल के द्वारा रुककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया। लेकिन कार चालक के द्वारा कार को न रोकते हुए बहुत तेज गति से एलिवेटेड के नीचे कच्चे रास्ते से कार को भगाया गया। इसके क्रम में पुलिस बल के द्वारा इस कार का पीछा किया गया। आगे जाकर के कार टकरा कर रुक गई तथा इसमें सवार बदमाशों ने भागते अपने आप को पुलिस टीम से घिरता हुआ देखकर भागते हुए पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, जिसके क्रम में पुलिस बल के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। इस क्रम में एक बदमाश को
पैर में गोली लगी है तथा अन्य दोनों बदमाशों को पुलिस टीम के द्वारा साहस का परिचय देते हुए मौके से ही गिरफ्तार कर। आगरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पर पुलिस की बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है और चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने पर यह मुठभेड़ हुई है। बता दें कि मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई है। शाहजहांपुर का रहने वाला बदमाश सुरजीत बताया जा रहा है। बदमाश पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, तो वहीं पुलिस ने अपराधी के पास से बाइक, तमंचा, नकदी और चोरी का सामान भी बरामद किया है। थाना बमरौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। वाहन चेकिंग हो रही थी, इसी दौरान एक अपाचे मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें संदिग्ध व्यक्ति थे। जैसे ही पुलिस पार्टी द्वारा रोका गया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस द्वारा गोली चलाई गई। एक बदमाश को गोली लगी जिसका नाम सुरजीत सना गांधीलाल, जो शाहजहांपुर का रहने वाला है। इस पर करीब 2 दर्जन मुकदमे हैं। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी कई जनपदों के मुकदमे हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।